नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि रोम जल रहा था और निग्रो चैन की बंसी बजा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का है। जी हाँ, बिहार का तकरीबन 16 ज़िले जल प्रलय है, जलमग्न है। बाढ़ की तबाही से वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है और राज्य के मुख्यमंत्री पूरे अमले के साथ दिल्ली में हैं और प्रतिपक्ष के नेता दुबई में। ना तो सरकार को मतलब है और ना विपक्ष के नेता को। जनता राम भरोसे। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कहा जाता है कि जो सरकारी अमला है वो इस बाढ़ का इंतज़ार करता है, क्योंकि ये जो बाढ़ आती है वो उनके पापों को, उनके भ्रष्टाचार को ढोकर बहाकर लेकर चली जाती है और फिर वो चैन की नींद सोते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि बिहार में जो बाढ़ की तबाही आई है उसका असर कितना है और जो सत्ता प्रतिष्ठान में लोग बैठे हैं वो इससे कितने खुश हैं। सर, क्या कहेंगे आप जो अभी कोसी का जो प्रलय देखने को मिल रहा है? देखिए, आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में सचमुच बिहार का दर्द, क्षोभ, आक्रोश के शब्दों को आपने एक तरह से उकेर दिया है। और मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, देश में ही हैं, और प्रतिपक्ष के नेता भी देश में हैं। वहीं से देख रहे हैं कि हमारी जनता कितनी तबाह है। अभी तबाही का मंजर देख रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तो आ कर ना देखेंगे। अभी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, दुखद है ये। आज पूरे बिहार में जो आपने कहा 15-16 जिलों में नेपाल से आने वाली नदियों में जिस तरह से उफान, और उसके कारण उत्तर बिहार की सारी नदियों में न सिर्फ कोसी और गंडक, बागमती, कमला बलान सहित जितनी छोटी बड़ी नदियाँ सब में उफान है और वहाँ जल प्रलय की स्थिति है। आपने कहा 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया कोसी में, जो इस बार अभी कोसी के बराज के सभी 56 फाटक खोलने पड़े। यदि नहीं खोला गया होता तो बराज ही बाढ़ आउट हो जाता। वही हालत गंडक की है। 3 दशक का वहाँ रिकॉर्ड टूट गया जो अभी पानी छोड़ा गया वहाँ से। ये कोई नेपाल पानी नहीं छोड़ता है। देखिए, नेपाल है ऊंचाई पर जी। नेपाल में 3 दिन से वर्षा हो रही है। आज तो एक थोड़ा सुकून की खबर आ रही, वहाँ भी 200 से अधिक लोग मौत की शिकार हो गए। इतनी भारी वर्षा हुई है। और वहाँ से पानी जो आया तो जिस ढंग से अब बराज बना हुआ है वीरपुर में, सब संचालन बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग ही करता है। हाँ, उसमें सहमति होती है, उधर से भी चित्कार होती है तो हम बराज खोलते हैं। और बराज में तो जिस ढंग से खोला जाता है कि पानी थोड़ा नियंत्रित, लेकिन इतना पानी आ गया कि यदि नहीं खोला होता 2.25 लाख क्यूसेक पानी का ही डिस्चार्ज हुआ था अगस्त 2008 में, जब कुशहा तटबंध ब्रिज किया था। जी। नदी की धारा बदल गई थी उस ब्रिज के कारण, जो तबाही हुई। 500 से अधिक लोग, सरकारी आंकड़ा है कि मौत हुई थी। लाखों लोग बेघर हुए थे। आज भी जहाँ जहाँ उस सबसे अधिक सिल्क लाने वाली नदी के रूप में कोसी की पहचान है, उसे शोक का नदी कहते हैं। अभी फिर वैसे ही शोक वाली बात हो गई है। ऐसा तबाही का मंजर है जो 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहाँ से परसों तरसों, और उसके कारण 2.5-2 मीटर ऊंचाई लिए पानी का सैलाब आया और उस सब जगह फैल गया। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या सुपौल, क्या सहरसा, और इसी तरह से फिर इधर बागमती का भी तटबंध, 7 तटबंध अभी दरभंगा में 7 तटबंध टूट चुके हैं। ये क्या दर्शाता है? जो चैन वाली बात आप कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों की कुर्सी थोड़े से जाती है, मरती है जनता जो अभिशप्त है। बाढ़ तो एक हमारी नियति है, जो उस क्षेत्र में रहते हैं हर सारी झेलना है। लेकिन ऐसी उम्मीद थोड़े लोग करते हैं कि अचानक पहले नदी में धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता है,
कभी ज़्यादा भी बढ़ता है तो लोग खतरा होता है, सरकार अलर्ट करती है। अभी 48 घंटे का अलर्ट था, वर्षा होगी, फिर मौसम विभाग का भी, लेकिन इसकी किसने परिकल्पना की थी? तटबंध भी झूठा पड़ गया एक तरह से कहिए। ऐसा सैलाब आया, वो तो खैरियत है कि मेन तटबंध जो कोसी का पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध कहते हैं, उसके बीच में भी लाखों की आबाद रहती है। और वो सारे लोग जो ये बास आउट एक तरह से हो गए हैं, इसलिए मैंने कहा तबाही का मंजर का तो अभी आकलन ही नहीं हुआ है। फिर बचाव और रेस्क्यू का काम, राहत और बचाव का, अभी तो लोग जान बचाओ और बाढ़ बचाओ, बाढ़ से बचाओ, ये आवाज़ वहाँ दर्द गूंज रही है। सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारा जल संसाधन विभाग है वो क्या करता है? पिछले कई सालों से एक सरकार है बिहार में, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। ये सरकार मतलब तटबंध भी बनाती या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करती। आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो जल संसाधन विभाग में बड़े बड़े इंजीनियर्स और दूसरे जो अधिकारी काम करते हैं वो इस मौसम का, बारिश की मौसम का इंतज़ार करते हैं कि उनका पाप जो है धुल के बह जाए। तो ऐसा क्यों है? क्या क्या वजह है कि मतलब ये तो जो होता रहा है, जो लोगों ने देखा है वो बात आप कर रहे हैं। एक तो जो जल प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, और इन नदियों में तटबंध क्यों बनाया गया कि जो नदियों में उफान होगा, एक स्तर से जब जल स्तर बढ़ेगा तो नदी के किनारे इतना ऊंचा तटबंध बांध बना दीजिए कि उसका फैलाव नहीं, वही कारण से हुआ। और धीरे धीरे नदी का जो पेट है ना, उसमें सिल्ट भरता, कोई नदी इससे अछूती नहीं है, सिल्ट भरता गया। जो बात आप कहे कि तबाही का मंजर हर साल बाढ़ और नियति है, इसका मेन कारण है फिर प्रकृति पर तो किसका नियंत्रण है? अभी किसी ने उम्मीद की क्या थी? नेपाल में 200 मिलीमीटर वर्षा हुई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ऊपर से वर्षा हुआ, अब तक तो हम लोग यहाँ राजनीति करते रहे कि नेपाल पानी छोड़ देता है। कहीं पानी पकड़ने का कोई वहाँ यंत्र है क्या? बराज बना हुआ है, आपके नियंत्रण में है, और वो बराज से पानी का डिस्चार्ज इसलिए किया जाता है कि यदि वो नहीं करें तो बराज ही खत्म हो जाएगा। तो जल प्रबंधन जो आप कहिए क्या, जल प्रबंधन पर सवाल, अभी तो विशेषज्ञ लोग कहते हैं, पहले कहते हैं कि नदी को बहने दो। अभी तटबंधों से जो अनुभव हम लोगों ने गेन किया ना, तो एक थिंकिंग आई है कि नदी को बहने दो, उसको मत नियंत्रित रोको, तो तबाही और होगी। मैं समझता हूँ कि आज तटबंध जो बने थे तभी कुछ हम बाढ़, बिहार की जो स्थिति है ना, भौगोलिक बनावट, तटबंध से आबादी को, जानमाल की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। अब जो उसकी सिल्टिंग हो रही है या तटबंधों की सुरक्षा के लिए जो खाना पूर्ति होती है, जो आपने कहा कि पाप धुल जाते हैं, पता नहीं तटबंधों की सुरक्षा और उसकी ऊंचाई के लिए कितना काम होता है। अधिसंख्य तटबंधों पर सड़क बना दी गई है, तब ऊंचा क्या होगा? और कहीं कहीं मिट्टी, जो कहीं मजबूती के लिए कुछ किया जाता है ना, तो कहाँ से मिट्टी लाई जाती है? कुछ चीज़ ऐसा है कि एक बार कहीं पूरी ईमानदारी और ये भाव से, निष्ठा नहीं है लोगों में? हाँ, भाव है। अब तो राहत और बचाव जो होगा ना, राहत बांटने की राजनीति चलती रही है। जो जल जमाव से देखिए 3 तरह की समस्या बिहार में है। चूड़ा और गुड़ बांट करके मलाई खा और लेंगे। नगद जी। बर्तन बांट दिए, कहा कि भाई वो सब बांट दिए। यही उसहा त्रासदी के बाद यही राजनीति हुई। हम तो तब गुजरात से आया था, हमने लौटा भी दिया था, याद कीजिए ना। खैर, आज उसकी चर्चा करने का दिन नहीं है। सचमुच जल प्रलय की चित्कार है आज, और सब जगह आज बाढ़ से बचाओ ये चित्कार है अभी। और अब जब इस पूरी मंजर जिस ढंग से फैला है पानी, चाहे वो क्या दरभंगा, क्या सीतामढ़ी, क्या अररिया, क्या मधेपुरा, सहरसा, सभी जिलों में वो स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए, 2 पानी, वो कोसी आती है, गंगा मिलती है खगड़िया में, गंडक आके मिलती है पटना में, तो गंगा नदी में भी उफान फिर शुरू हो गया है। सबसे लंबी नदी है, सब पानियों को समेटने वाली नदी। अब इसके उफान से फिर कहाँ कहाँ तबाही होगी, ज़रा सब उसका आकलन कीजिए। तो इससे तबाही से बचने का हमें कहीं कहीं वो निष्ठा चाहिए। ये आज तक आज़ादी अभी जिस तरह से जो स्थिति है, कहते हैं कि एकदम रेड अलर्ट है, कई लाखों लाख लोग जो हैं प्रभावित हैं। सुपौल में तो बहुत बुरी स्थिति बताई जाती है, लोग अपना सामान छोड़ करके घरों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं या भागे हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री नहीं हैं यहाँ, तो इसका भी तो असर पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री तो आ जाएंगे, कोई अस्थायी तौर पर नहीं गए हैं अभी। विपक्ष के नेता सप्ताह भर से विदेश में हैं, वो तो इसी बजट सत्र में भी नहीं एक दिन देखे थे, 1 मिनट के लिए भी आए ही नहीं सदन में।
बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो आ जाए, लेकिन अब लगता है कि उनकी अर्जेंसी ये बाढ़ की तबाही मंजर से भी कुछ ज़्यादा दिखी होगी सामने। अब वो राजनीतिक वजह है कि किससे परामर्श के लिए गए हैं वो तो वही जानते हैं। पहले अचानक दिल्ली गए वो तो आ जाएंगे, लेकिन वही ना कहा वो दिल्ली से देख रहे हैं बाढ़ की तबाही। जी, जी। और और प्रतिपक्ष के नेता दुबई से देख रहे हाँ, वो दुबई से अपना राघोपुर छोड़ दीजिए, पूरा बिहार, हैं। उनका क्षेत्र भी पूरी तरह से डूबा हुआ था। अभी तो आप जरा गंगा नदी का देख लीजिए ना, जलग्रहण क्षेत्र। जी, जी। फिर वही है, उनकी आबादी, उनके वोटर भी बाढ़ नियति है, हर साल डूबते हैं, झेलते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर नेता बीच होता है तो कुछ दूसरी अनुभूति होती है। संकट में जब आदमी सामने अपना कोई मददगार हो, तो आज की स्थिति है। अब देखिए अभी सचमुच अभी वक्त था कि जो नेता हैं, जो जो अभी प्रतिपक्ष के नेता, हैं, अभी मुख्यमंत्री गृह राज्य साथ मंत्री- में मिल करके जाते तो गृह बहुत राज्य अच्छा मंत्री लगता नित्यानंद राय ने कल बैठक की और कहा कि भाई हम तो सेना को तैयार किए हुए हैं, तो अभी तो आप एयरलिफ्ट भी ज़रूरत होगी करेंगे। अभी कब ज़रूरत महसूस होगा उनको तो वही जाने, लेकिन कहा तो इलाके में चित्कार है। अब आएंगे नेता लोग, फिर हवाई सर्वेक्षण करेंगे, पानी का फैलाव देखेंगे, डीएम को कहेंगे कि भाई आप लोग रिपोर्ट दीजिए, क्या तबाही हुई, मंजर हुआ, कितना मवेशी, आप तो देखिए कितनी जान माल की क्षति हुई। अभी फ़िलहाल ये कहना कठिन है, अभी तो सारा जगह एकदम जन से जल प्रलय की स्थिति है। एक जब आज की तारीख में एक भयावह स्थिति जिसको आप कह सकते हैं, लोग झेल रहे हैं। हम फिर कहते हैं ये तस्वीर तो हम लोग हर साल ही देखते हैं ना बाढ़ का, हर इस साल- बार कुछ ज़्यादा है, यो मैं बिल्कुल, कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, इस बार कुछ ज़्यादा है और ये हर साल की त्रासदी है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसीलिए सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये हर साल की त्रासदी है, अगर किसी स्टेट में पिछले कई सालों से एक ही सरकार हो, ऐसे में अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करती कि इस समस्या का एकदम समाधान होता। होना तो यही चाहिए था, लेकिन हर साल जल संसाधन और यहाँ बाढ़ नियंत्रण विभाग है, वो बाढ़ आएगा, इसमें क्या क्या हमको तैयारी करनी चाहिए ये होता है। माने बाढ़ नियति है हमारी, बाढ़ आना है, ये हम मान करके बाढ़ से हम स्थायी निदान भी कर सकते हैं। ये आज तक सोचने हमारा ये मिशन ही ख़त्म है। नहीं, आपने अभी एक सॉल्यूशन दे दिया कि होना तो ये चाहिए कि नदियों को बहने दो। अगर नदियों को बहने दो, जो गाद आकर जमा होते हैं बांध की वजह से, अगर बांध को तोड़ दिए जाएं या नदियों को अपने स्वतंत्र, जैसे पानी बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, तो वो तो एक स्वतः मतलब अपना नहीं, देखिए जब जल स्तर बढ़ जाएगा, अभी जो डिस्चार्ज करना पड़ा उसका मतलब न था, तो आपने कल्पना नहीं की थी वो जल स्तर ऊँचा हो गया। जो इतना 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ, मैं ये कह रहा था नदियाँ गाद से बढ़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं तटबंध का जो वजूद है ना, उस पर भी सवाल तब नहीं, ये बाढ़ अब तटबंध ही टूट गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कुछ विशेषज्ञों की ये राय है, लेकिन बिहार में जितना किलोमीटर में तटबंध बना है वो इलाका तो सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अस्थाई निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब गाद कैसे नदी से निकाले जाएं, कैसे वहाँ हाई उच्च स्तरीय डैम बने कोसी में, नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए। कल कहा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कि डीपीआर तैयार है। अरे भैया 78 साल हो गए आज़ादी के, और अब तो नीतीश जी को एक अवसर आया है, अभी डबल इंजन की सरकार, उस सरकार के वजूद अस्तित्व में इनका समर्थन कर लीजिए, इसी सिचुएशन का लाभ उठाइए। अभी केंद्रीय बजट में 11,500 करोड़ बाढ़ नियंत्रण के लिए मिला है। मैं तो सर बचपन से ये सुनता आया हूँ कि जो नेपाल में बांध बनाए जाने की सरकार योजना बना रही है, लेकिन वो योजना हम कभी बनते आप नहीं ये देखे। भी सुनते रहे हैं बचपन से, और ये नहीं सुनते रहे हैं कि राजनेता बयान देते हैं इस समय कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पानी पकड़ने का कोई है क्या? जी जी जी। अरे वर्षा होगी, आप ऊंचाई में है, वो हम टेलेंट में है। अब यहाँ से अभी पटना से जो गंगा नदी में पानी जाएगी भागलपुर नवगछिया, तो भागलपुर वाले कहें कि पटना वाला पानी छोड़ दिया है। अभी सर जब बाढ़ राहत कार्य चलाया जाएगा, उसमें भी लोगों की अच्छी कमाई होगी। चुनावी साल न है, सब कुछ होगा, अभी कुछ राहत भी थोड़ी उदारता से बटेगी, बटना चाहिए। अब जो लोग है उसको, जो दर्द है उसको थोड़ा घटाना ही ना है। बच गए सो बच गए, इस जल प्रलय में जो बह गए सो बह गए, जो बच गए उनको थोड़ा सा, चुनाव का साल है देख लीजिए, कुछ लोग रिलीफ बांटने में उदारता दिखाएंगे, कुछ लोग बढ़ते रिलीफ को देख करके वहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे,
और कहेंगे नहीं ये वो मिलना चाहिए। अभी 4 लाख मिलता है बतौर मुआवजा, वो कहेंगे 10 लाख दीजिए। वो शासन में थे तो कभी 10 लाख नहीं दिए। ये सारी पार्टियों का हाल यही है। अरे भाई अब तो देखा नहीं, अब यहाँ तो क्रांति होती है राजनीतिक। पक्ष में जो बैठता है वो विपक्ष में बैठ जाता है। इसी असेंबली सेशन में देखिए, असेंबली में अभी मौजूदा असेंबली का जो कार्यकाल ख़त्म होगा नवंबर 2025 में ना, जो सत्ता में आया था वो विपक्ष में बैठ गया 17 महीना। अभी 17 महीना जो राज किया वो फिर विपक्ष में बैठ गया। इसकी न राजनीति है, सियासी बाढ़ सुखाड़। देखिए 3 तरह की स्थिति है बिहार की जो भौगोलिक की राजधानी में। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ जल जमाव, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल जमाव है, और एक तरफ सुखाड़। हम कहीं जल प्रबंधन की एक समेकित कोई कभी, अब नदियों के जोड़ने की एक योजना चली अटल जी के समय में, क्या उसका आश्रय बन रहा है? DPR स्वीकृत हुआ, सिर्फ राजनीति सियासत हो रही है। अब इसलिए मैंने कहा कि एक बार फिर सोचना चाहिए सत्तासीन लोगों को, पार्टी को समग्रता में, कि इसके स्थायी निदान के लिए हम क्या करें। आज इस स्थिति में जब हम दर्द झेल रहे हैं तो ये सोच बननी चाहिए कि भविष्य को अब रोकना। आज तो हो गया कि आपने बराज खोल दिया, पानी इतना आ गया कि तबाह और जय प्रलय हो गया। ये फिर जैसे 1968 में भी आया था, तब 7,88,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था। अभी तो 6-6.25 लाख हुआ है। और मैंने आपको अगस्त 2008 की बात की, जब 2.25 लाख ही पानी डिस्चार्ज हुआ था, ब्रीच हो गया था तटबंध में। बिल्कुल सर, तो बिहार की स्थिति बहुत भयावह है और जनता यहाँ हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलती है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग इसका आज तक अस्थाई निदान नहीं ढूंढ पाए। आज़ादी के 78 साल हो गए, लेकिन किसी भी दल के नेता अस्थाई निदान पर नहीं पहुंच पाए। सिर्फ बयानबाजी, आपके मौत पर कुछ देर के लिए मातम मनाकर उस पे अपनी राजनीतिक गोटी सेकने का ही काम किए। यही बिहार के कुछ ज़िलों की लोगों की नीयत बन गई है और इस बार भी ऐसा ही चल रहा है। फिलहाल इतना ही। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।